Good afternoon everyone. Today's our lesson is noise. How it affect our lives. Noise का मतलब क्या होता है? शोर. शोर जो है हमारे जीवन पर, शोर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं. ये इंग्लिश का लेसन है. Noise is an unpleasant sound that irritate us. जो नॉइज़ है, शोर जो है, वो ऐसा एक ध्वनि है जो कि हमें परेशान करती है, इरिटेट करती है. इट इज़ समथिंग वी डू नॉट लाइक टू हियर, जो कि हम सुनना पसंद नहीं करते हैं. द साउंड ऑफ थंडर, फायर इंजन, स्क्रीनिंग ऑफ टायर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉइज. अब जैसे क्या है, बादलों की बहुत तेज तेज गड़गड़ाहट, टायरों का घिसटना, और इसके अलावा आपका जो फायर इंजन है उसका चीखना, ये जो है, ये क्या है, सारी साउंड जो है वो हमारे कानों को बहुत परेशान करती है. उससे हम क्या होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं. फिर उसके बाद क्या है कि द लेवल ऑफ साउंड कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली इन डेसिबल्स. जो साउंड है उसको हम मेज़र करते हैं डेसिबल्स के अंदर. साउंड इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डेसिबल मीटर. और साउंड को हम किस तरीके से मेज़र करते हैं? डेसिबल मीटर के द्वारा हम इसको मेज़र करते हैं. द सॉफ्टेस्ट साउंड दैट द ह्यूमन कैन हियर इन इज़ एट ज़ीरो लेवल पर भी जो एक ह्यूमन है जिसके कान का ठीक है बिल्कुल, वो सुन सकता है. डेसिबल्स वी यूजुअली स्पीक इन द रेंज ऑफ 45 to 75 डेसिबल. हम लोग जो आम बातचीत करते हैं आपस में, वो 45 से 75 डेसिबल्स के बीच में करते हैं. विच इज़ कम्फर्टेबल टू आवर ईयर्स, जो कि हमारे कानों के लिए कंफर्टेबल होती है. हम आराम से उससे सुन सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. एट 85 डेसिबल्स नॉइस बिकम्स हार्मफुल. अगर यही वॉइस का लेवल जो है 85 हो जाता है, वो हमारे कानों के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है. मोर देन 140 डेसिबल्स कैन कॉज ग्रेट डैमेज. और अगर ये ही लेवल 140 डेसिबल्स तक पहुंच जाए तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कानों को बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं. नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल. अब जैसे कि आजकल का आप देखते हो चारों तरफ, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं बच्चे शोर मचा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, कहीं ट्रेन के इंजन की आवाज़ है. तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, ये क्या कहलाती हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाती हैं, और जो कि हमारे कानों के लिए बहुत ही हार्मफुल है. इट कैन कॉज हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो हियरिंग लॉस. अब इसके कारण क्या क्या होता है, लोगों को सर दर्द होना शुरू हो जाता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, और क्या होता है, हेडेक रहना शुरू हो जाता है. हर समय सर भारी भारी रहेगा, चक्कर आएंगे, और हार्ट बीट तेज हो जाती है साउंड से. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मतलब ज़्यादातर लोगों में क्या हो जाता है, इसके कारण हियरिंग लॉस भी हो जाता है. वी शुड रियलाइज द हार्मफुल इफेक्ट टू लाउड नॉइज एंड थिंक ऑफ वेज टू ब्रिंग डाउन द नॉइज़ लेवल. क्या होता है कि हमें जो है इस नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो साउंड का जो मतलब नॉइज़ का लेवल है, वो उसको हमें कम करना चाहिए, कम रखना चाहिए. और ठीक है. फिर वी कैन ऑब्जर्व साइलेंस फॉर सम टाइम एंड अवॉइड प्लेइंग लाउड म्यूजिक. और हमें कभी कभी अपने आप को शांत रख के उस नॉइज़ वाले माहौल से अपने आप को थोड़े समय के लिए दूर रख कर के अपने दिल और दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है. इसका लेसन का ये पूरा मैंने आपको कंप्लीट समरी समझाई है. और इसके बाद जो है ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. अनप्लीजेंट मतलब असुहावना, अच्छा ना लगना. वॉल मतलब चीख पुकार आपस में. और ये आपका आ गया कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक, और मतलब जो हमें आराम दे. फिर उसके बाद है पॉल्यूट्स मतलब डिस्ट्रॉय. फिर उसके बाद एनवायरनमेंट मतलब हो गया आपका आसपास का वातावरण, पर्यावरण या सराउंडिंग. लिटर मतलब कूड़ा कचरा. इंस्टेंस एग्जाम्पल, बोस्टेड टू स्पीक विथ प्राइड, शेखी भगाना. और इसके बाद आपके आ जाते हैं ये जो जितने भी पैसेज हैं. पैसेज में आपको पैसेज वन में भी जो मैंने आपको समझाया
वो वही है, इसके क्वेश्चन आंसर है इन विच यूनिट इज द लेवल ऑफ साउंड इन मेजर। कौन सी यूनिट में हम मेजर करते हैं, अभी मैंने आपको बताया किस में करते हैं, डेसिबल्स के अंदर। फिर बिटवीन विच लेवल ऑफ साउंड डू वी स्पीक, हम ज़्यादातर आपस में बातचीत किस लेवल में करते हैं, किस में करते हैं, 45 to 75। एट विच लेवल कैन द साउंड डैमेज आवर ईयर्स, हमारे कानों को कौन सी साउंड, कितने रेंज तक की साउंड हमारे उसको कानों को नुकसान पहुंचाती है, 85 डिग्री तक। 85 से अबव जब हम जाएंगे तो वो हमारे क्या करेगी, ईयर्स को डैमेज करेगा। एट विच लेवल ऑफ नॉइज डू फील पेन, कब हमारे कानों में दर्द होना शुरू होता है, सर में दर्द होना शुरू होता है, जबकि वो साउंड जो है 100 to 140 डेसिबल्स हो जाए, तो वो हमारे कानों के लिए और हमारे दिल और दिमाग के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अच्छा, उसके बाद पैसेज सेकंड में है नॉइज पोल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट जस्ट एज मच एज स्मोक, फ्यूल, वाटर, डर्टी एयर एंड लिटर। मतलब नॉइज पोल्यूट्स जो है, जिस तरीके से वाटर पोल्यूशन है, जैसा है कि आपका एयर पोल्यूशन है और फ्यूल पोल्यूशन है, उसी तरह से आपका नॉइज पोल्यूशन है। एक ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज टू नॉइज, कोई भी एक आम व्यक्ति, जो आम लोग इंसान है, वो बहुत ज़्यादा समय तक नॉइज में नहीं रह सकता। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है नज़ीर। नज़ीर एक लड़का है, वो कहता है कि मेरे को नॉइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस गली में रहता है वो वहाँ पर बहुत शोर है, बहुत ट्रैफिक की आवाज़ है, बहुत बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ है। वो कहता है मैं तो है ना ऐसे में भी सो जाता हूँ। नसीर हु लिव्ड इन अ अपार्टमेंट ऑन अ बिजी स्ट्रीट ऑफन बोस्टेड दैट द कुड स्लीप थ्रू एनी काइंड ऑफ नॉइज। वो कहता है मैं हर तरह की आवाज़ में सो सकता हूँ। ही क्लेम दैट जस्ट डिडंट हियर इट, वो कहता है मैं इसको है ना सुनता नहीं, मैं तो आराम से सो जाता हूँ। वेल नज़ीर कुड स्लीप थ्रू द रोयर ऑफ ट्रैफिक एंड द ब्लेयर ऑफ टेलीविजन सेट इन द नेक्स्ट अपार्टमेंट। चाहे कितनी भी आवाज़ होती है, वो कहता है कि मैं तो उसमें भी कंफर्टेबली सो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है उसके बाद कि नज़ीर एक बार को सो गया, लेकिन उसका जो माइंड और हार्ट है वो रिएक्ट करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसको क्या होता है, हेडेक होना शुरू होता है, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। वो सब क्या होता है कि उसको तो लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें मेरे आराम से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बट क्या है हमारी बॉडी उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाती। अब क्वेश्चन आंसर है व्हाट डज नॉइज पोल्यूट्स। नॉइज पोल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट एंड मेक इल एंड डेथ। तो नॉइज़ जो है वो हमारे जो वातावरण को, पर्यावरण को पोल्यूट करती है और क्या करती है, हमें बीमार करती है और हमें डेथ करती है। इल और डेथ मतलब बहरा भी करती है और बीमार भी करती है। डज द ह्यूमन बॉडी गेट यूज टू नॉइज? नो, ह्यूमन बॉडी किसी भी तरह के शोर को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। हु बोस्टेड दैट ही कुड स्लीप थ्रू द, किसने कहा था कि मैं तो सो सकता हूँ? नज़ीर। What did नज़ीर नॉट नो? उसको क्या नहीं पता था कि भले ही वो सोच रहा है कि मैं इस नॉइज़ से एडजस्ट कर रहा हूँ, बट क्या है उसका दिल और दिमाग जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो बीमार हो रहे हैं। दिल भी उसका बीमार हो रहा है और उसका दिमाग भी बीमार हो रहा है। उसके बाद में हम आ जाते हैं, ये आपके है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट, मतलब जो हमें अच्छी ना लगे या जो एक तरह से हमें हमारे कानों को प्रभावित करे। साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट एंड एग्रीएबल टू आवर ईयर्स इज नॉइज। अच्छा, जो साउंड है वो तो आवाज़ जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, साथ साथ वो हमें परेशानी दे रही है, उससे हमें हेडेक हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो नॉइज़ कहलाती है। लिस्ट आउट 3 एग्जाम्पल ई साउंड एंड नॉइज़। अब 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं। साउंड के कौन से हैं? साउंड में जैसे कि बर्ड्स की क्लिपिंग है, चिड़ियों का चहचहाना, हम गाना सुनते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनते हैं और हल्के हंसते हैं हम आपस में, तो वो हमें अच्छा लगता है। वो सब क्या है, ये साउंड की आपके एग्जाम्पल है। और नॉइज़ के क्या क्या हैं एग्जाम्पल?
लाउड म्यूजिक, जैसे डीजे वगैरह पे बहुत देर हम खड़े होते हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज होने लगती है। एकदम आके ट्रक का टायर जो एकदम करके रुकता है, उससे एकदम घबरा जाते हैं। और क्या है, जब क्रैकर्स की आवाज़ होती है, जब दिवाली पे पटाखे चलते हैं, तो हम एकदम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये साउंड्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, नॉइज़ हो जाती है। फिर उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। एवरी साउंड इज़ नॉइज़ टू ह्यूमन ईयर्स। नो, कुछ आवाज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट म्यूजिक अच्छा लगता है, आपस में बातचीत करना अच्छा लगता है, हम हल्की आवाज़ में टीवी देखते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। द साउंड मेड बाय फायर इंजन इज़ नॉइज़। सही बात है। नॉइज़ कैन बी इंजीरियस टू हेल्थ। यस, नॉइज़ डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। नॉइज़ बिलो 145 डेसिबल इज सेफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। नो, कितना है, 45 to 75 इज सेफ, और अबव 75 इज हार्मफुल। ठीक है। उसके बाद फिलिंदा ब्लैंक्स हैं। द साउंड मेड ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन मेजर डेसिबल्स कितने में, 45 to 75 डेसिबल्स। बियॉन्ड 140 डेसिबल्स नॉइज कैन बी पेनफुल द ईयर। 140 से जो अबव की आवाज़ें जो होती हैं वो हमारे कानों में दर्द कर देती हैं। द स्क्रीच ऑफ टायर टाइप इज़ वेरी अनप्लीजेंट, मतलब हमें वो बहुत ख़राब लगती है, एकदम करके टायर रुकते हैं, उससे हमारे कानों को और दिल को बहुत तकलीफ होती है। द मेथड ऑफ मेजरिंग साउंड इज साइंटिफिक। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट डैश इज आ नेसेसरी टू कीप अ चेक ऑन नॉइज हियरिंग लॉस। मतलब हमारे कानों का जो बहरापन है उसको अगर बचाने के लिए हमें इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं एक जैसे आवाज़ वाले शब्द, लिटरली मीनिंग सेम साउंड, उसको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, जैसे एक जैसी आवाज़, बी अप्लाई डैश एंड द कार स्टॉप। क्या हुआ कि हमने ब्रेक लगाए, ब्रेक अप्लाई किए और कार रुक गई, तो इसमें क्या आएगा, ब्रेक्स। फिर उसके बाद सुमित डांस विद जॉय व्हेन ही डैश दैट ही हैड गॉट अ जॉब। जब उसने सुना, सुना मतलब हियर, हियर उसने सुना सुमित ने कि उसकी जॉब लग गई, तो वो खुशी से नाचने लगा। द विंडो डैश वर मेड ऑफ अनब्रेकेबल ग्लास पेन्स। द डॉग चेज द डैश शर्ट ऑफ शीप। डोंट कीप द ग्लास नियर द गैस, इट विल ब्रेक। ब्रेक मीन्स टूटना। आई कान डैश हैविंग कैट्स इन द हाउस बियर। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। एवरी वन मस्ट हैव एटलीस्ट डैश नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बेयर। आई चेक माई मेल एवरी डे। मैं रोजाना अपना मेल चेक करता हूँ। द पिकॉक इज अ मेल बर्ड। वह एक क्या है, मेल बर्ड है। समझ में आ गया ना मेल बर्ड क्या होता है। ठीक है। राइट 3 बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज। क्या क्या होता है, हेड नॉइज होता है तो हेडेक होता है आपके, और डेफनेस हो जाती है, और क्या है हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए भी ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक। फिर उसके बाद है हाउ डिड द नॉइज अफेक्ट नज़ीर। नज़ीर को क्या हुआ था, उसको हेडेक होना शुरू हो गया था, और उसकी दिल की धड़कन भी लगातार तेज होनी शुरू हो गई थी। नसीर हैड फ्रीक्वेंट हेडेक एंड हार्ट बीट अप। फिर उसके बाद वाई डिड नसीर ऑफन हैव हेडेक। क्यों होता था, क्योंकि ही यूज टू बी एक्सपोज टू नॉइज। वो ज़्यादातर नॉइज में रहता था। इवन वेन ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सोता था तब भी वो नॉइज में ही सो जाता था, इसलिए उसको हर समय हेडेक होता था। इसके बाद आप आ जाओगे इसके अंदर, ये वाले जो हैं ये मैच द कॉलम है। इसमें एक दूसरे कॉलम ए से बी में मिलाना है। जैसे आइडेंटिटी क्या आएगा, आइडेंटिटी कार्ड। फिर सेकंड में है टाइम टेबल, थर्ड में है आइसक्रीम, फोर्थ में है अर्थक्वेक, फिफ्थ ई में है ड्राई क्लीन। फिर उसके बाद एफ वाटर प्रूफ, जी हाई कोर्ट,
ये आपको मैच करने हैं, ये आप अपनी कॉपी में आराम से कर सकते हो। उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस वही हैं, ये मैंने आपको कराई दी है। व्हाट इज़ द प्रॉपर डेसिबल ऑफ साउंड 45 to 75। विच रेंज ऑफ साउंड डेसिबल कैन डैमेज 100 अबव। 100 से अबव अगर आपका होता है तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही डैमेज होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट साउंड नॉइज इन आवर लाइफ, इट मेक अस डेफ। अगर हम बहुत ज़्यादा शोर में रहते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे, हम बहरे हो जाएंगे और हमारे हेडेक रहने लगेगा, ठीक है। इट कैन मेक अस डेफ, इट कैन डिस्ट्रॉय आवर सेंसेस, ब्लास्ट वेरियस incurable disease as pain and headache. How can save ourselves from it? कैसे हम इस चीज़ों को सेव कर सकते हैं? We must hear slow music, talk and speak in slow voice, use scientific instruments in proper decibel sound. ये लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सारे करवा दिए। अब आप इसको अच्छे से एक बार लर्न करो, वीडियो को समझो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी कॉपी में करो। सिंपल से हैं, आप याद करोगे आपको सब याद हो जाएगा। नॉर्मल चीज़ है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।